हाँ, सभी 9th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो मैं पहला चैप्टर है आपका रीडर का वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें अब ये वो चैप्टर नहीं है जो पहले चला करते, इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले चैप्टर आ गया है, यानी सीबीएसई बोर्ड का और आपका एक ही कोर्स हो चुका है। देखो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है क्या है, द फन दे हैड, कितना मज़ा वो करते थे। देखो हिंदी में लिखा रखा है मैंने, कितना मज़ा वो करते थे। कौन मज़ा करते थे, यानी यह विद्यालय एक काल्पनिक है और यह 21वीं सदी के विद्यालय के बारे में बताया गया है कि 21वीं सदी के विद्यालय कैसे होंगे। जब 21वीं सदी के विद्यालय के लोग बच्चे आज के विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे तो उन्हें लोगों जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको ये सोच कर के बड़ा आनंद आता है कि वे लोग कितने मज़ा लेते होंगे जब साथ साथ पढ़ते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे। लेकिन जो 21वीं सदी के विद्यालय होंगे वो कैसे होंगे, देखो ये लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर पढ़ेंगे। ये वर्चुअल क्लास है, वर्चुअल क्लास का मतलब होता है अध्यापक होता है वो कंप्यूटर ही होता है, रोबोट होता है, वो इस तरह से पढ़ाया करता है। देखो ये रोबोट लिखा है, रोबोट टीचर लिखा है। और ये आपका स्क्रीन है, टेलीविज़न की स्क्रीन है, इस पर वो लोग पढ़ते हैं। तो चैप्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ, एक तरह से पढ़ा रहा हूँ। इसमें दो मुख्य कैरेक्टर हैं, एक है मार्गी और एक है टॉमी। टॉमी को उसके घर की अटरिया पर एक पुस्तक मिली थी, वो बहुत पुरानी थी और उस किताब को वह लेता है, पढ़ता है। तो वह कहता है किताब को देखकर कि मेरे दादाजी के दादाजी जब वो बचपन में छोटे थे तो वो कहानियाँ सुनाया करते थे, बताया करते थे, ऐसी मुझे एक किताब मिली है। तो मार्गी उस किताब को देख करके एक शाम को वह एक अपनी डायरी पर कुछ नोट बनाती है, उस नोट पर लिखती है। क्या देखो ये लिखा है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने उस पुस्तक के बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, उसने अपनी निजी डायरी में लिखा। ऑन द पेज ही डेड, 17 मई, पेज पर सबसे पहले उसने 17 मई डेट डाली और 1957 ये उसने पूरा ये डेट है, महीना है, ये सन पूरा उसने वर्णन कर दिया है। सी रोट, फिर उसके बाद लिखा, क्या लिखा, टुडे, आज, यानी जो पर्सनल डायरी होते हैं उस पर लोग बात लिखते रहते हैं, ऐसे उसने कहा टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रीड बुक, आज टॉमी को एक पुस्तक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वह बेहद पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट, मार्गी के जो दादाजी थे वो कभी कभार कहते थे कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह बहुत छोटा था, हिज ग्रैंड फादर, उसके जो दादाजी होते हैं, रखना यहाँ पर थोड़ा सा, यानी टॉमी होता है, वह कहता था कि उसके जो दादाजी थे वो एक बहुत छोटे बालक थे, तब उसके दादाजी उसे बताते थे, टोल्ड हिम दैट, उसे बताते, क्या बताते थे, देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, एक समय था जब सारी कहानियाँ किताबों पर छपी होती थीं। दे टर्न द पेज, वे दोनों टॉमी और मार्गी दोनों मिलते हैं और वे धीरे धीरे पेजों को पलटते हैं। पेजों को पलटते समय वो क्या करते हैं, देखते हैं, विच वर येलो, जो पेज थे वो पीले थे, एंड क्रिकली, और वो चटके हुए थे, बहुत पुराने थे। एंड इट वाज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, यानी वो उन देख रहे थे, आगे पीछे पलट कर देख रहे थे, और जो किताब के जो अक्षर थे वो जैसे कि तैसे छपे हुए थे, वो हिल नहीं रहे थे, जैसा कि ऑन ए स्क्रीन, यू नो, वो दोनों चर्चा कर, देखो तुम जानते स्क्रीन पर हम समाज जो शब्द होते हैं हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन किताब ऐसी, इस पर कोई शब्द इधर उधर हिलता नहीं है। एंड दे व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो आगे निकल जाते हैं, आगे निकलने के बाद फिर पीछे अगर किताब को पलट कर देखते हैं तो उनके जो अक्षर होते हैं वो जैसे कि तैसे छपे हुए होते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, यानी उनके शब्द सेम जैसे कि तैसे बने हुए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार किताब को पढ़ा था तो बार बार पीछे पलट कर पढ़ रहे थे और किताब के बारे में जान रहे थे। जी सैड, टॉमी ने कहा, अरे किताब के बारे में, अरे ये क्या है, वॉट ए वेस्ट, और टॉमी अचानक कहने लगा, वॉट ए वेस्ट, कितना समय की बर्बादी होती होगी। व्हेन यू हैव थ्रो विद द बुक, अगर तुम्हारे पास पुस्तक होगी तुम तो उसे फेंक दोगी। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम तो उसको बिल्कुल ही फेंक दोगी। आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है इस पर हजारों लाखों पुस्तकें होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी फॉर मोर, और इससे भी ज़्यादा पुस्तकें आ सकती हैं स्क्रीन पर। आई वुडंट
थ्रो इट अवे, वो तो कहता है कि मैं इन किताबों को नहीं फेंकूंगा जो टीवी स्क्रीन वाली हैं, और वैसी जो फालतू किताबें तो वो कहता है वो तो किताब बोर करने वाली, उसको तो मैं फेंक ही दूंगा। सेम विद माइन, वो भी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, स्क्रीन वाली पुस्तकों के आगे मैं इस किताब को तो ऐसी को तो मैं फेंक ही दूंगी, सेड मारी ने कहा, जो 11 वर्ष की थी। सी वाई 11, वह 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, टॉमी के पास जो टेलीविजन पर किताबें थी वही मार्गी के पास थी। ही वाई 13, और वह टॉमी 13 साल का था। सी सैड, वह कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी से कहती है मार्गी बताओ ये तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस, टॉमी उत्तर देता मेरे घर पर मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, लेकिन मार्गी ने पूछा बताओ तुम ये किताब पढ़ रही, ये क्या है, ये किताब कहाँ मिली, तो उसने मार्गी की तरफ देखा नहीं, किताब पढ़ते उसने बता दिया वह किताब मुझे घर पर मिली। इन द एटे, और घर की जो अटरिया होती है जीना के नीचे बनी होती है उस पर वह किताब मिली। व्हाट्स इट अबाउट, यह किताब किसके बारे में, तो टॉमी उत्तर दे रहा है स्कूल विद्यालय के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी एकदम मुँह बुरा कर लेती है और कहती है अरे ये विद्यालय के बारे में है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल के बारे में क्या किताब को लिखना था। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, बट लेकिन नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो पहले भी घृणा करती थी अभी भी घृणा करती है विद्यालय से। द मैकेनिकल टीचर, ये मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है जिसको रोबोट कहा जाता है, तब जो 21वीं सदी के जो अध्यापक होंगे वो रोबोट हुआ करेंगे और जो टीवी स्क्रीन पर पढ़ाने आया करेंगे। तो वो कहती है टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो मुँह चढ़ा कर कहती है अरे टीचर तो ऐसे ही होते हैं, वो बार बार मुझे ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट दिया करते हैं। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मेरा काम खराब से खराब होता जा रहा है। अंटिल हर मदर, और तब तक उसकी माँ आती है। हैड शेकन हर हीड सॉरोफुल, वह आती है और वह अपना सिर दुख से यानी मुंह बढ़ा करके हिलाती है। एंड सेंट फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर, और वह मार्गी का जो अध्यापक था उसे वह काउंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज देती है। मार्गी का अध्यापक था कौन था, रोमोट, और रोमोट जो अध्यापक था पढ़ाने के लिए आया करता था, यानी पढ़ाने वाला जो होता था टीवी स्क्रीन पर आता था, कोई यंत्र होगा वो पढ़ाया करता था, तो उसकी माँ आती है बार बार गलती होती तो वह उसको वहाँ पर काउंटर इंस्पेक्टर के पास भेज देती है। काउंटर इंस्पेक्टर कौन होता है, अरे रोबोट को सही करने वाला कौन होता है, जो रोबोट को सही करने वाला इलेक्ट्रीशियन होता है। तो वह मार्गी के जो अध्यापक था रोबोट था जो उसे टीवी स्क्रीन पर पढ़ाया करता था, उसको वह एक इलेक्ट्रीशियन के पास ठीक करने के लिए भेज देती है। आज बच्चों आज इस तरह से इतना पढ़ लेना, कल मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन में डालूंगा, आप क्वेश्चन लिख लेना, नोटबुक बनाना बहुत बेहतरीन तरीके से सही, और 8 दिन बाद आपका टेस्ट होगा। ओके थैंक यू। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बता दूँ आपको SK इंग्लिश यूट्यूब पर मेरा बना हुआ है, उसको आप निकाल लें, सब्सक्राइब कर दें, उस पर धीरे धीरे सारा 9th का कोर्स उसी पर डाल दूंगा मैं, सेक्शन A भी और सेक्शन B भी। CBSE बोर्ड को जो भी विद्यार्थी हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, और आप हमसे संपर्क करना चाहते तो संपर्क से भी आप पढ़ाया जा सकता है, जैसा था वैसे पढ़ सकते हैं। तब तक आप अपना नोट्स बनाएं। ओके थैंक यू।